जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अमन रैंक अकेडमी में। अगर आप भी यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2026 की तैयारी कर रहे हैं या तो आप पहली बार तैयारी करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा यूपी ट्रिपल एस सी पेट का पूरा एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है और पूरा सिलेबस चैप्टर वाइज और सब्जेक्ट वाइज पूरा बताने वाला हूँ। और अंत में आपको मैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट की स्ट्रेटजी कैसे बनाऊँ, क्योंकि अक्टूबर में आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक, तो देखिए, आपको सिलेबस अच्छे से पढ़ना है और कवर करना है। अब सिलेबस कैसे पता होगा? अब आज हम ये जो वीडियो बना रहे हैं आपको इसमें पूरा सिलेबस पता चल जाएगा। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा संपूर्ण सिलेबस हो जाएगा, इसमें हम स्ट्रेटजी भी बताएंगे आपको। देखिए, सिलेबस में हमारा पहले ऊपर से ओवरव्यू देख लीजिए आप कितने हैं। ठीक, 15 हैं टोटल। अब देखिए, जो हम बनाए अभी, जो हम आगे पीपीटी बनाए हैं वो 7 से 8 स्लाइड में है। ठीक, हिस्ट्री को हम एक में कर दिए हैं। देखिए, जैसे हिस्ट्री से रिलेटेड दो तीन है, जैसे ये सिंधु घाट, ये क्या बोलते हैं इसको, एक तो हिस्ट्री है टोटल ये। ठीक, एक हिस्ट्री आ गई है और एक हमारा ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, तो इसको एक में कर दिए। ठीक, ऐसे है। ठीक, ये नहीं कहिए कि सर आपने इसमें 15 बताया और आप सात या 8 ही सब्जेक्ट बताए, नहीं, इसमें पूरा आपका कवर हो जाएगा। ठीक, पहले क्या आपका है? इतिहास। ठीक, इतिहास में आपको अलग से पढ़ना पड़ता है। क्या? ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक, ये 5 नंबर का आता है सबका। देखिए, मैं आपको अंक भी बताता जाऊंगा। ठीक, इतिहास 5 नंबर का आता है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 5 नंबर का आता है, और भूगोल 5 नंबर का आता है, इकोनॉमिक्स भी 5 नंबर का आता है। ठीक है, और संविधान भी आपका 5 नंबर का आता है। ठीक, और साइंस 5 नंबर की आती है, और हिंदी 5 प्लस 10। ठीक, 10 क्यों? ये अपठित गद्यांश रहता है। ठीक, ये हो गया। और इंग्लिश आपका 5 नंबर का आता है, इसमें भी ऐसे रहता है, और वाइस टेंस ये सब आता है। ठीक, और मैथ्स भी 5 और प्लस यहाँ 10 ये 10 ये, टोटल 25 नंबर की आपकी मैथ आती है। ठीक, ये और रीजनिंग 5 नंबर की आती है आपकी। समझ गए कि नहीं? अभी सिर्फ ओवरव्यू आपको दे रहा हूं कि मतलब इतने सब्जेक्ट हैं आपके। करंट अफेयर आपका 10 नंबर का है, सामान्य जागरूकता जिसको बोलते हैं आप स्टैटिक। ठीक, स्टैटिक या तो जीएस। ठीक, जनरल अवेयरनेस। ठीक, ये हो गया, बता ही दिए। हिंदी आपको 10 नंबर, और ग्राफ का भी 10 नंबर आपको बता दिए, इसको भी बता दिए। अब देखिए, अब आपको पहले हिस्ट्री में देखना है कौन कौन सा टॉपिक से कहां से क्वेश्चन आएगा। ठीक, भारतीय इतिहास हम पढ़ रहे हैं, भारतीय इतिहास का सिलेबस देख रहे हैं। ठीक, किसके लिए? यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए। ठीक, प्राचीन इतिहास है, इतिहास हमारा 3 है। ठीक, और इसमें इतिहास को देखिए 5 भागों में बांट दिया है। ये स्वतंत्रता के बाद की घटनाएं हैं। ठीक, जो अब हम जो 1947 में हम आजाद हुए, फिर उसके बाद की घटनाएं हमको इधर पढ़ना है। ठीक, देखिए, प्राचीन काल है, प्राचीन काल में कौन सा? सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल और महाजनपद काल, मौर्य काल, शुंग, सातवाहन, कुषाण। इसमें आपको जैन और बौद्ध पढ़ना पड़ेगा। ठीक, ये जैन और बौद्ध। ओके, ये हो गया आपका। ये कौन सा है? प्राचीन काल। ठीक, ये प्राचीन काल हो गया। फिर मध्यकाल में प्रारंभिक मध्यकाल, दिल्ली सल्तनत और मुगल काल। इसी में आपको पढ़ना पड़ेगा मराठा साम्राज्य। ठीक, मराठा साम्राज्य। आधुनिक भारत क्या है? यूरोपीय कंपनियों का आगमन, सत्ता में जो स्थापित हुई ब्रिटिश कंपनी, हमारी यही का भाई कैसे आया, फिर इसको 1957 का क्रांति हमको पढ़ना है। ठीक, 1957 की क्रांति हमको पढ़ना पड़ेगा। फिर आइए आगे आइए, राष्ट्रीय आंदोलन। ये हमारा 5 नंबर का अलग से। ठीक, 5 नंबर का ये आपका तो है ही, 5 नंबर का ये आपका टोटल अलग से। ठीक, ये 5 नंबर का अलग से दिया हुआ है, तो इसको पढ़ेंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्या क्या पढ़ेंगे? देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी, एवोम द्वारा हुई थी। ठीक, प्रारंभिक आंदोलन ये भी पढ़ेंगे। फिर उसके बाद गरम दल और नरम दल। गरम दल में कौन कौन थे? पाल गोपाल थे, वो थे। ठीक, और क्रांतिकारी आंदोलन पढ़ना पड़ेगा हमको, HRA और HSRA था ना, जो चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह और सुखदेव ये सब बनाए थे। ठीक, फिर आगे देखिए, असहयोग आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। असहयोग आंदोलन कब चला, कहाँ चला और कैसे इसको रोका गया, सब ये पढ़ेंगे। फिर इसके बाद संविधान उस सविनय अवज्ञा आंदोलन, फिर भारत छोड़ो आंदोलन। स्वतंत्रता के बाद भारत के बारे में थोड़ा थोड़ा घटनाएं पढ़ लेंगे। ठीक, ये हो गया। ये क्या है? ये आपके हिस्ट्री का सिलेबस है। ठीक, हिस्ट्री में अगर जो छूट रहा है, और देखिए कैसे आपको पढ़ना है, महत्वपूर्ण काल पढ़ना, मतलब जो घटना है जैसे तिथि ये सब पढ़ना पड़ेगा, और प्रमुख व्यक्ति पढ़ना पड़ेगा, जैसे गांधी जी हो गए और हर्षवर्धन हो गया, चंद्रगुप्त मौर्य हो गया, बौद्ध जी हो गए, ये सब पढ़ना पड़ेगा। ठीक, और तिथियां और स्थान पढ़ना पड़ेगा। ठीक, अब आगे आइए, देखिए ये आपका कौन सा? जियोग्राफी का है। जियोग्राफी भी आपकी कितने नंबर की आती है? मैंने आपको बताया है 5 नंबर का आता है। ठीक है, अब देखिए, जियोग्राफी इसमें 2 है, भौगोलिक नहीं है, भौगोलिक तो है, मतलब विश्व और इंडियन। आपको इंडियन में ज्यादा फोकस रखना है, विश्व से एक का क्वेश्चन आता है तो आता नहीं। 5 नंबर जो आपका पूरा
उसमें अब देखिए इसके टाइप भी बता दिया है कि कौन से टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। हम आपको सिर्फ केवल चैप्टर का नाम बता देंगे, क्योंकि अगर जब टाइप बताने लग जाएंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक, आपको दिख रहा है, पढ़ लीजिएगा। पहला क्या है, भौगोलिक विभाजन। ठीक, भौगोलिक विभाजन कैसे, माउंटेन्स, प्लेन्स और ग्रास, ये सब पढ़ना पड़ेगा। ठीक, फिर नदियां आ जाएंगी, पर्वत पहाड़ ये आ जाएगा। ठीक, भौगोलिक विभाजन में पर्वत पहाड़ पठार हम पढ़ लेंगे। ठीक, फिर जलवायु है, और फिर इधर क्या है, उद्योग, एनर्जी वाला पूरा सिस्टम इधर, और मिट्टी, ये सब हम उसी में पढ़ लेंगे। और प्राकृतिक संसाधन ये पढ़ लेंगे, कृषि, जनसंख्या और विश्व के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे, विश्व के महाद्वीप, विश्व के प्रमुख देश और विश्व के महत्वपूर्ण जल रूप, मतलब कैसे, जैसे कि मान लो ये विश्व है, यहाँ पे कोई संधि हुई है, या तो हारमुज के बारे में पूछ लेगा, या तो स्टेट के बारे में, ये सब पूछेगा। ठीक, देखिए महत्वपूर्ण तथ्य भी लिखा है, ये सब तो ऐसे दे दिया है मतलब दिखाने के लिए। ठीक, ये हो गया। अब आगे आइए, देखिए कौन सा, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स 5 क्वेश्चन आता है। ठीक, इकोनॉमिक्स से 5 क्वेश्चन आता है, और बच्चों को ये बहुत परेशान भी करती है। ठीक, अब देखिए इसमें टाइप भी दे दिया है, और किस टाइप से क्वेश्चन कहाँ से आता है, और सब्जेक्ट का मतलब वो दे दिया, चैप्टर वाइज दे दिया। ठीक, अब देखिए अर्थव्यवस्था का परिचय, अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है, मिक्स होती है, समाजवादी होती है, पूंजीवादी, सब पढ़ना। ठीक, ये हो गया। कृषि क्षेत्र, कृषि क्षेत्र कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम। ठीक, ये पढ़ना पड़ेगा। इससे एक क्वेश्चन आता है, 100% हमेशा आता है। ये सेवा क्षेत्र इसी में आ जाता है। ठीक, इसमें सब पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद योजनाएं पढ़ना पड़ेगा हमको। ठीक, पंचवर्षीय योजना, वर्तमान में जो योजना चल रही है, और सतत विकास कितने प्रकार का होता है, 17 होते हैं ना, सतत विकास के गोल जितने 17 होते हैं। और हमको आर्थिक सुधार एलपीजी 1991 का पढ़ना पड़ेगा। ठीक, 1991 का पढ़ना पड़ेगा। और आत्मनिर्भर भारत जो अभियान अभी चल रहे हैं 2015 के बाद ये सब चल रहे हैं, उसके बारे में ज्यादा पूछता है। योजनाएं हमको पढ़ना पड़ेगा, योजना से हमारा 1 से 2 क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब आइए राष्ट्रीय आय, इसमें राष्ट्रीय आय में आपको जीडीपी पढ़ने पड़ेगा, जीएनपी पढ़ना पड़ेगा, और पूरा मतलब कि राजकोषीय घाटा क्या है, वित्तीय घाटा क्या है, ये सब पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया। ये सब इसमें पढ़ेंगे हम लोग। उद्योग क्षेत्र यहाँ भी पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स में भी पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स में कैसे पढ़ेंगे कि इस उद्योग से हमारे भारत देश में इकोनॉमिक्स में कितना फर्क पड़ता है, और वहां पे हम क्या पढ़ेंगे, ये उद्योग जैसे मैग्नीज है, ये कहाँ पाया जाता है, सोना कहाँ पे पाया जाता है, चांदी कहाँ पे पाया जाता है, यूरेनियम कहाँ पे पाया जाता है, बॉक्साइट कहाँ पे पाया जाता है, पेट्रोलियम कहाँ पे पाया जाता है, ये सब हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। और इन सब से जितना रेवेन्यू होता है हम इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे पढ़ेंगे। अब आइए राजकोषीय घाटा, मैंने आपको बताया, ये यहाँ पे पढ़ लेंगे। ठीक, राष्ट्रीय आय में राजकोषीय घाटा आ जाएगा। बैंकिंग और मुद्रा, ये टूल्स होते हैं, इसके बारे में हम पूरा पढ़ेंगे। ये आर क्या होता है, CLR क्या होता है, CRR क्या होता है, ये सब हमको वो इसी में पढ़ना पड़ेगा। ये बैंकिंग टूल में आ जाता है। और गरीबी, इससे एक क्वेश्चन आता है, यूपी पुलिस हो चाहे यूपी का कोई भी एग्जाम है तो इससे क्वेश्चन आता है। बेरोजगारी और गरीबी और असमानता से क्वेश्चन आएगा, और ये महत्वपूर्ण हो जाएंगे जो विषय है, जैसे विदेश व्यापार, भुगतान संतुलन, ये सब चीज अभी ये सब ट्रेंडिंग में है, तो इसी में क्वेश्चन आता है। ठीक, आपको कहीं नहीं भटकना है, हम आपकी तैयारी पूरी करवाएंगे, बस थोड़ा सब्र रखना है। अब आइए संविधान, संविधान भी आपका कितने का है, 5 अंक, 5 नंबर का आता है। ठीक, देखिए संविधान की पृष्ठभूमि, संविधान की अवधारणा है, संविधान का हमने एक वीडियो शूट कर रखा है संविधान के बारे में, आज या कल उसको डाल देंगे, आप उसका देख लीजिएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। हम 10 से 12 वीडियो लाएंगे पेट के लिए, संविधान इसके लिए संविधान की। ठीक, आपको उसी में कवर हो जाएगा। ये हो गया। देखिए पृष्ठभूमि मतलब संवैधानिक विकास ही हो जाएगा, और महत्वपूर्ण विशेषताएं, हमारे भारत का संविधान कैसा एकल है, कि नागरिकता कहाँ से ले गई, ये सब वहां पढ़ेंगे। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार कहाँ कितने से आता है, 12 से लेके 35 तक आता है ना, ये हो गया। मौलिक कर्तव्य पढ़ेंगे, डीपीएसपी पढ़ेंगे, ये डीपीएसपी है। उसके बाद राज्य की नीति, देखिए जिसको काट दो, डीपीएसपी, यहाँ पे संघ और राज्य सरकार, ज्यादा फोकस हम करेंगे राज्य में। ठीक, क्योंकि हमारी ये वैकेंसी राज्य की, तो हमको राज्य का ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, केंद्र का कम पढ़ना पड़ेगा। ठीक, और फिर न्यायपालिका पढ़ेंगे, संवैधानिक संस्थाएं पढ़ेंगे, ये निर्वाचन आयोग और संघ लोक आयोग, ये सब पढ़ेंगे। ठीक, ये हमारा इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये इसमें से भी एक क्वेश्चन आ जाता है। आपातकाल में जब आप जाओगे, आपातकाल कहाँ से लिया गया है, ये सब पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, संविधान संशोधन 300, देखिए ये सब पूरा दिया है, टाइप भी दिया है, किस टाइप से क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा, आपको उसको पढ़ना है। ठीक है, ये सारी पीडीएफ आपको हम अपने टेलीग्राम चैनल अमन रैंकर्स अकेडमी में डाल देंगे। ठीक, आप इसको सर्च करके ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक, पंचायतें, ये पंचायतें हैं। ठीक, इसमें कुछ दूसरा ही लिखा है, पंचायतें और स्थानीय निकाय, 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन के बारे में ये सब बताएगा। ठीक, और ये नागरिकता हो गया, ये सब तो मतलब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक को फिर से लाके इधर साइड में हम रख दिए हैं कि आपको भटकना ना पड़े। आपको इसको स्क्रीनशॉट रख लेना है, या तो आप इसके लिख के अच्छे से कहीं रख के उस हिसाब से पढ़ाई कीजिएगा। ठीक, आप एक 2 चैप्टर सब्जेक्ट आप उठा के अपनी तैयारी कर सकते हैं पेट की, अभी टाइम है आपके पास बहुत।
अब ये मैथ्स है, देखिए मैथ्स को हमने पूरा इसमें कंपाइल कर दिया, जैसे कि उसमें डेटा और वो सब ना डीआई वाई था, सब हमने इसे में डीआई भी कंपाइल कर दिया, क्योंकि बार बार मैथ्स की पीपीटी बनाते दिक्कत होती है, इसलिए हमने इसको कंपाइल ही कर दिया। देखिए अब मैथ्स में कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। एलसीएम एचसीएफ इसमें नहीं आता है, देखिए इसमें सब कुछ दे दिया ये, क्योंकि ये टाइप बन के आता है, कभी कभी एलसीएम के रूप में आता है ना, प्रतिशत यहाँ पे है, देखिए लाभ हानि छूट डिस्काउंट यहाँ पे, कार्य समय हो गया, ये सब हमको पढ़ना पड़ेगा, ठीक। अब केवल अभी हम चैप्टर का नाम ले रहे हैं बस। ये हमारा क्या हो जाएगा, समय, दूरी और चाल, अनुपात और समानुपात, बीजगणित, इसमें एक क्वेश्चन आता है बस। और कैसे आता है, x + 1/x बराबर जैसे स्क्वायर दे दिया तो इसी में कोई दे देगा मान, फिर उसके बाद पूछेगा, ठीक, बीजगणित के रूप में ऐसे आता है। ज्यामिति इसमें नहीं आती, इसको काट दीजिए। त्रिकोणमिति नहीं आती, इसको काट दीजिए, ठीक है। ये भी नहीं आता, इसको काट दीजिए। ये आता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये 10 नंबर का आता है, ये भी 10 नंबर का आता है, ठीक है। इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। देखिए 10 नंबर का ये आता है, 10 नंबर का ये हमारा डीआई आता है, ठीक। डीआई पढ़ने के लिए हम आपको बहुत अच्छे से उसको समझा देंगे, 2 क्लास लूंगा बस डीआई का, उससे मैं फंसा दूंगा, आपको बस भरोसा रखना है बस, ठीक है। देखिए ये प्रश्नों का प्रकार इसमें बता दिए हैं कि आसान है, मध्यम है, कठिन है और मिश्रित है, ठीक, ऐसे आता है। और ये सब तो सिर्फ क्या है कि आप इसको योग्यता में रख सकते हैं कि आप अपने तरीके से शॉर्ट कितने शॉर्ट क्वेश्चन बना सकते हैं, कितना वो कर सकते हैं, ठीक। ये हुआ। अब क्या है, स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके आपकी 10 नंबर की आती है, ठीक। मैथ्स आपकी कितनी आएगी, 25 नंबर आएगी, 5 की तो आपकी अर्थमेटिक आएगी, ठीक, और डीआई 20 नंबर की आएगी, ओके। अब देखिए स्टैटिक जीके आ गया, ठीक, इसको स्टैटिक कर दो, या तो इसको आप जीए कर लो, ठीक, जीए मतलब जनरल अवेयरनेस, ठीक है, जनरल अवेयरनेस, ठीक। अब देखिए इतिहास का इसमें क्या है, कालखंड के रूप में वैसे सब दे देता है, ठीक। ये इसमें भी कला संस्कृति ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। आपको देखिए इंपॉर्टेंट में बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट आएगा, ये इंपॉर्टेंट, ये तो हम उसमें पढ़ लेंगे भूगोल में, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसमें ये पर्यावरण वाला इंपॉर्टेंट, इसमें एक क्वेश्चन जो क्वेश्चन आ जाता है, ठीक, ये तो मैं वहीं आपको पढ़वा दूंगा। क्या है कि देखिए स्टैटिक क्या बन जाता है, जैसे कि जितने कालखंड हैं जो कभी बदलने वाला नहीं है, तो वो हमारा स्टैटिक में आ जाता है, ठीक। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और सब मिलके बन जाता है स्टैटिक, ठीक। ये आपका है, ये आईटी है, आईटी सेक्टर से भी 1-2 क्वेश्चन आता है, इस टाइम ज्यादा है ट्रेंड में, ये चल रहा है ट्रेंडिंग में, और ये चल रहा है, ठीक, ट्रेंडिंग में ये चल रहा है। तिथि और दिवस ये सब हमको पढ़ना ही पड़ेगा, महत्वपूर्ण तथ्य ये सब पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक। अब देखिए नोटिस में लिखा है, स्टैटिक जी के आपकी स्कोर को मजबूत बनाता है, प्रतिदिन अध्ययन करें और नियमित अध्ययन करें। भैया देखिए अगर आपको जीएस मजबूत करना है तो आपको डेली रिवीजन करना पड़ेगा बस, ठीक। अब आइए देखिए करंट अफेयर। करंट अफेयर तो भैया राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों पूछेगा। करंट अफेयर के लिए आपको आप कहीं पढ़ लीजिएगा, हम इसको नहीं पढ़ा पाएंगे क्योंकि अभी बस टीचर नहीं है, टीचर ढूंढ रहे हैं। अगर कोई आपकी पहचान में है तो आप हमको बताइए, हमारा नंबर ले लीजिए 7800640805। आप कॉल कीजिए, अगर आप टीचर हैं, इच्छुक हैं कि आप पढ़ाएं तो आप हमारे संस्था में आके पढ़ा सकते हैं, ठीक। अंतरराष्ट्रीय है, नियुक्तियां पूछता है, पुरस्कार और सम्मान जो अभी हाल ही में मिले हैं, ठीक, उनको पूछेगा। खेल जगत में जो अभी जैसे अभी हमारा कॉमनवेल्थ हो रहा है उससे क्वेश्चन एक आएगा, ठीक। और आईटी हो गया, आर्थिक घटनाएं हो गई, जैसे ये आ गया, जैसे अभी आई थी ना आर्थिक थोड़ा सा दिक्कत हमको जब युद्ध हुआ था, ये सब राज्य विशेष आएगा, राज्य की प्रमुख घटनाएं और नियुक्ति योजनाएं ये सब पूछता है, ठीक। यूपी ज्यादा, आपको यूपी का ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, ओके। रिपोर्ट और सूचकांक जैसे भुखमरी में कहाँ है, और पासपोर्ट इंडेक्स में कहाँ पे है, और हमारी मीडिया कहाँ पे है, ये सब आएगा, ठीक। योजनाएं, अभियान है, दिवस और साहित्यिक घटनाएं भी पूछता है। साहित्यिक घटनाएं कैसे, कालिदास की रचना बता दीजिए, और कबीरदास की रचना बता दीजिए, और शुद्रा की रचना बता दीजिए, या तो बाणभट्ट की रचना बता दीजिए, मतलब ऐसे जो प्राचीन लेखक है उनकी रचना पूछ लेता है, ठीक है। ये हो गया। अब हिंदी का देख लीजिए, हिंदी आपकी 5 नंबर की ग्रामर आएगी, ठीक, और 10 नंबर का गद्यांश आएगा। गद्यांश यहाँ पे लिखा है, ये देखिए, ये आपका 10 नंबर का आता है, ठीक। 10 नंबर का गद्यांश आएगा, और ये टोटल 5 नंबर का आएगा। इसमें क्या क्या रहेगा, देखिए भाषा और लिपि रहेगा, वर्णमाला रहेगा, शब्द विचार रहेगा, संज्ञा रहेगी, सर्वनाम रहेगी, और विशेषण, क्रिया, काल, अव्यय, वाक्य, ठीक, इतना, और विराम चिन्ह, मुहावरे और लोकोक्तियां, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और वर्तनी, ठीक। इसमें विलोम शब्द भी आता है, विलोम शब्द और पर्यायवाची, ठीक, इसको आप लिख लो, विलोम और
पर्यायवाची, ठीक, इसको आप लिख लीजिए। तद्भव, तद्भव आपको हमने बताया कि नहीं, तद्भव और तद्भव नहीं, तत्सम और तद्भव भी आएगा, ठीक, इतना आता है। और हिंदी के लिए देखिए मैम आपकी क्लास ले रही है कि कौन कौन सा चैप्टर हो चुका है। देखिए संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, लिंग वचन काल हो चुका है, ठीक है, आपको इसको पढ़ लेना है जाके। और अब 2-3 दिन में मैम की हेल्थ थोड़ा ठीक हो जाएगी तो वो हिंदी की क्लास लेने लगेंगे, तो मतलब आपको डेली 2 से 3 क्लासेज मिलने लगेंगी हमारे चैनल में, ठीक है। तो यही सिलेबस हमारा यहीं पे कंप्लीट हो रहा है शायद, हाँ कंप्लीट हो गया, ठीक। और जो हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। यूपी ट्रिपल एस सी पेट की तैयारी हम पूरी करवाएंगे। देखिए अब फिर बता दें, हमारा मोबाइल नंबर ये है 7800640805, ठीक। अगर जिस भाई को हमारे चैनल में पढ़ाना है तो वो इस नंबर पे कॉल करें या मैसेज करें, अपना रिज्यूम भेज दें, हम उनको बुलाएंगे, डेमो दें आके, वो फिर वो अपना क्लास लेना स्टार्ट कर दे, ठीक है। तो मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।